वेलकम टू माय चैनल। आज हम 17 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा साइट का, तो वहाँ से आप लोग इजीली इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इसको 15 सितंबर को मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम है यानी कि जो विषय है वो है कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये थीम है, याद रखना, पूछी जा सकती है। और ये जो दिवस है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ था या फिर कब से मनाया जा रहा है। तो 2008 में पहली बार इसको मनाया गया था। ठीक है, तभी से इसको मनाया जा रहा है। लोकतंत्र क्या है, आई होप सभी जानते होंगे। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें क्या होता है, जनता को ये राइट होता है कि वो अपनी मर्जी से चुनाव कर सकती है। अपनी मर्जी से चुनाव के द्वारा किसी भी एक दल को वोट देके अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। ठीक है, और फिर उस प्रतिनिधि को मतलब कि फिर उसको वो सत्ता बना सकती है, मतलब उसकी। ठीक है, तो इसको लोकतंत्र बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 16 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। ठीक है, जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है। ओजोन गैस समताप मंडल इन द सेंस स्ट्रेटोस्फेयर में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन की कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फियर या फिर समताप मंडल। ठीक है, यह परत पृथ्वी को सूरज की सबसे हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण होती हैं उनसे बचाती है। ठीक है, अच्छा, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका क्या उद्देश्य है, उससे रिलेटेड कुछ है ये, इस वजह से इसको यहाँ पर नोट किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत की क्षरण के लिए उत्तरदायी पदार्थों के उत्पादन को कम करके ओजोन परत का संरक्षण करना है। ठीक है, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये क्या है, मतलब ये है कि ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए ही एक संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मैं अगर तुझे मतलब इन शॉर्ट आपको बताती हूँ तो ठीक है, ये क्या होता कि मतलब ये जो भी ऐसे पदार्थ होते हैं यानी कि जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए मतलब ये संधि को बनाया गया था, जिनसे ओजोन परत क्षीण होने में काफ़ी मतलब उन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये है ओजोन परत के बारे में। हाँ, अगर बात करते हैं कि कब ये संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 16 सितंबर को ही हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, 16 सितंबर को हस्ताक्षर हुए थे। इस पर कब हुए थे, 1987 में। ओके, 1987 में। और इसको लागू कब से किया गया, यानी ये कब से प्रभावी हुई, तो 1 जनवरी 1989। ठीक है, 1989 से इसको लागू किया गया। उसके बाद इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, तो 1989 में ही, मई 1989 में हेलसिंकी में इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। एडीबी के लिए टेको कोनिशी को नियुक्त किया गया है कंट्री डायरेक्टर। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा टेको कोनिशी को भारत का एक नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वह किसकी जगह लेंगे, तो केनिची योकोयामा की जगह लेंगे वो, जिन्होंने हाल ही में केनिची योकोयामा ने हाल ही में एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। ओके, एशियाई विकास बैंक के बारे में अगर बात करते हैं तो ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एडीबी का मुख्यालय जो है मनीला में है, फिलीपींस में। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है, तो वो छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाएगा। ओके, सो किसने किया है ये, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने की घोषणा की है। यह म्यूजियम कहाँ पर है, यह म्यूजियम ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हाल ही में कितने व्यक्तियों को प्रथम AI
AICTE, ओके, AICTE विश्व स्तरीय टेस्ट टीचर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो 12 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है इसके लिए, ओके। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को प्रथम AICTE विश्व स्तरीय बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AICTE? ओके, ऑल इंडिया फॉर काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी इंडेक्स को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेना। सो 105वें स्थान पर रहा है इस बार, 2020 की बात हो रही है। इससे पहले जो है भारत 79 मीन्स टू से 79वें स्थान पर था, ठीक है। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर प्रथम व दूसरे स्थान पर हैं, ये भी याद रखना। पहले स्थान पर हांगकांग है और दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। चीन को 124वां स्थान मिला है, याद करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सूचकांक को कनाडा की संस्था फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है या फिर किया जाता है। सूचकांक के अनुसार अफ्रीकी देश कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया अंतिम स्थान पर है, ठीक है। तो अंतिम स्थान याद रखना, इंडिया का स्थान याद रखना। इससे लास्ट ईयर कौन सा स्थान था इंडिया का? 79, वो भी आप याद रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि इससे पहले कौन सी रैंकिंग थी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइज, प्लीज़ रैंकिंग को अच्छे तरीके से याद करके जाना, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, रैंकिंग में कि हैप्पीनेस रैंकिंग में क्या उसका वो था, ठीक है, और लास्ट ईयर क्या था, कितना आगे कितने अंक कितनी उसके स्थान का उसने वो किया है, ठीक है, क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो इस तरीके से प्लीज़ रैंकिंग को अच्छे तरीके से याद करके जाना। पेड वाले जो बच्चे हैं उनको तो मैंने अलग से एक PDF दी हुई थी जिसमें सारी इंडेक्स अच्छे तरीके से दी गई थी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है? तो प्रीति सूदन को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के चैनल में शामिल किया गया है। कितने हैं टोटल? उसमें 11 हैं, जिनमें प्रीति सूदन को भी शामिल किया गया है, जो कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं, ओके। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में, मीन्स टू से स्विट्जरलैंड में, ओके। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। आपको एक नई चीज़ पता चल गई है, नई मतलब दूसरी चीज़, सॉरी। एंड नेक्स्ट है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 कब मनाया गया है? देखो, इन चीज़ों को नोट क्या करो, आई मीन टू से कि इसको देखो, नोटिस कीजिए कि ये मनाया गया है। अब मनाया जाता है और मनाया गया है, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। ये इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि कई सारे डेज़ ऐसे होते हैं जो एक फ़िक्स डेट को नहीं मनाए जाते हैं, मतलब डेट वाइज उनको नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। उनको क्या होता है कि जैसे यही है, फॉर एग्जांपल कि इसमें बोला है कि 12 सितंबर को, अब 12 सितंबर को हर साल नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को इसको मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे कई सारे और भी डेज़ हैं जिनको, जैसे कि अक्टूबर के 2nd मंडे को मनाया जाता है, कोई भी इस तरीके से। तो इस बार क्या डेट पड़ी थी? 12 सितंबर, दैट्स वाई ये 12 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है। सो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर 10 क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आप लोग उन्हें भी लगा सकते हो, GS के क्वेश्चंस हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।